केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा अब फाइनल हो चुकी है। अब फांसी की सजा पर अंतिम मुहर भी वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अल अलीमी ने लगा दी। यमन की कोर्ट ने भारतीय महिला नर्स निमिषा को एक हत्या का दोषी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फांसी की सजा पर 1 महीने के भीतर अमल किया जाएगा। निमिषा प्रिया को लेकर अब भारत में लोगों की ओर से गुहार लगाई जा रही है, किसी भी तरीके से निमिषा की फांसी की सजा को रोका जा सके। हालांकि इस पर भारत की सरकार भी सख्त नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार द्वारा विचार किए जा रहे सभी कानूनी विकल्पों पर सहयोग करेगी। साथ ही मंत्रालय हर संभव कानूनी मदद उपलब्ध कराएगा। अब सवाल है कि आखिर क्या अभी भी ऐसा कोई रास्ता है जिसके सहारे निमिषा को बचाया जा सकता है, और क्या निमिषा ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्हें फांसी जैसी सजा मिली है, और क्या है निमिषा की पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। इसे ऐसे समझिए कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा साल 2017 से यमन के जेल में बंद है। प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज दे दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में साल 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 2008 में ही देश छोड़कर यमन पहुंची निमिषा ने 2015 में अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ अस्पतालों में काम कर चुकी थी। यमनी नागरिक की हत्या मामले में उन्हें दोषी भी पाया गया था। लेकिन क्या सच बस इतना सा ही है कि प्रिया ने हत्या की और उसे सजा मिली? दरअसल इसके पीछे की भी कहानी अलग है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2014 में प्रिया के बेटे और पति भारत चले आए, लेकिन निमिषा प्रिया न आ सकी। कारण कि जिसकी हत्या का आरोप है उसी मेहदी ने प्रिया को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था। जिस क्लिनिक को प्रिया ने अकेले खोला, उसे खोलने के लिए मेहदी ने पहले बातचीत की थी, लेकिन जब प्रिया का क्लिनिक उसने देखा तो वो प्रिया को टॉर्चर करने लगा। निमिषा प्रिया ने इसकी FIR दर्ज करवाई तो मेहदी को जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आते ही उसने प्रिया के खिलाफ साजिश रची और पासपोर्ट जब्त कर प्रिया को अपनी दूसरी पत्नी तक कहने लगा। प्रिया ने उसी पासपोर्ट को लेने के लिए बेहोशी का उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन वो ओवरडोज हो गया। अब प्रिया के पास एक सुविधा ब्लड मनी की बची थी, जिसमें मृतक के परिवार को पैसे देकर समझौता किया जा सकता है, लेकिन शायद अब वो भी आसरा टूट चुका है। देखना अब दिलचस्प हो जाता है कि भारत सरकार आखिर किस तरीके से निमिषा प्रिया को भारत वापस लेकर आ पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबकी निगाहें अब इसी खबर पर टिकी है। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।